अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और अपना काम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 भी ना पूरी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है जी कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। अब भैया ये रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं पहले बता दो ना। रेडिकल इक्वेशंस क्लियर है, ऐसी इक्वेशंस जिनमें आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल का पता है ना, एक्स वाई जी, यही समझ लो क्योंकि हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट इससे करते हैं वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाए। ये रेडिकल साइन की रूट ही होता है इसमें, जैसे x+1 ये एक्स वेरिएबल है ना, समझ लो वो इक्वेशन जिसमें आपको ये रेडिकल का साइन दिख जाए ना, वो क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन होती है। आसान शब्दों में यही समझ लो। क्लियर है। इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, लीनियर का पता है ना, लीनियर का पता है ना, जिसमें x+1 इज इक्वल टू 0, मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो। ओके क्लियर है। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का आसान सा मतलब है ना, अब देखो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 2। अब चेक भी करते होते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 क्वेश्चन में पुट करूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए तो उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते ना, वही एक्सट्रेनियस रूट होता है। क्लियर है। आ गई बात समझ, एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। ओके क्लियर है। चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट इफ एनी। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहां तक रेडिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन समझ लो जिसमें रेडिकल साइन आ जाए। रेडिकल साइन ये स्क्वायर रूट वाला साइन ही है, क्योंकि इससे पहले हम हमेशा इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं, बताया था मैंने रेडिकल भी। फिर लीनियर इक्वेशंस, फिर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्लियर है। हाँ एक चीज आप लोग ये पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन क्वेश्चन में चेक करना है। याद रखना, जब भी आपके पास कोई सिंपल ऐसी इक्वेशंस दी हो ना जिसमें आपको कोई अननोन फाइंड करना, जैसे एक्स वाई, यहाँ पे देखो एक्स एक्स फाइंड करना है, इसी तरह अगर वाई होता वाई फाइंड करना होता। जब वाई की वैल्यू आएगी ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेक करना होता है उसको, आपको क्वेश्चन में पुट करके क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो आ जाओ सॉल्यूशन पे। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x+7 इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। हमेशा क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम देना। अब ये बात याद रखना, ये +7 ना ये रेडिकल से बाहर आ रहा है, अंदर मत लिखते रहे। यहां अब ये काटो, यहां से यहाँ पे इक्वल टू का साइन एक ही बार आता है। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, देखो बेसिकली करना क्या होता है, हमने जो 5.1 सॉल्व की थी उसमें कहा था ना कि हमेशा वेरिएबल्स को इकट्ठा करो, कांस्टेंट्स को इकट्ठा करो। सिंपल, यहां से वेरिएबल निकालना है ना, उसको अकेला करना होता है, तो इसके साथ कोई भी कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड लेके जाओ। अब देखो 8 था, +7 को मैं दूसरी साइड ले आया, -7, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8 में से 7 गया 1। ओके क्लियर है। अब कुछ प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जब इधर तक पहुंच जाओ ना कि इसके बाद कहां तक पहुंच जाओ, ये जो रेडिकल वाली इक्वेशन होगी ना, या रेडिकल वाला साइन होगा, इसके साथ कुछ भी प्लस में भी नहीं होना चाहिए जैसे यहां पे था, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, कुछ इसके मल्टीप्लाई में भी नहीं होना चाहिए, कुछ डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए। ओके, जब उस स्टेप तक पहुंच जाओगे ना, फिर ले लेना इसका स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जो मिलेगा ना लिखते हैं ना। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, x इज इक्वल टू 1 का
स्केयर 1 ही होता है। 1 को 100 बार भी मल्टीप्लाई करूं ना 1 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 ही रहता है। ओके, देखो x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या काम करना होता है, चेक करना होता है। तो चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर जब आप ये जब रेडिकल साइन का स्केयर लेते हैं ना दोनों तरफ, स्केयर लेने के बाद अगर आपके पास ये जो वेरिएबल है नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव मतलब माइनस में आंसर आ जाए, तो उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसको इधर से आगे सॉल्व भी मत करना, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब नेगेटिव आ जाए तो आप लिख सकते हो भैया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चेक नहीं करते, दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, सीधा लिख दो। ओके ओके, क्लियर है। अब पुट करते हैं x is equal to 1 in इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह 1 पुट कर दो, 1 है ये, प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अब देखो 1 के स्क्वायर हो, 1 का रूट हो, 1 का कुछ भी हो ना, वो 1 ही होता है। 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8। ओके, क्लियर है। सो लिख सकते हो x इज इक्वल टू जो 1 है ना, वो सेटिस्फाई कर रही है द गिवन क्या, रेडिकल इक्वेशन। क्लियर है, अगर सेटिस्फाई कर रही है ना बच्चों, तो सॉल्यूशन सेट बना दो ना, क्या 1। ओके, ये वाली ब्रैकेट है। क्लियर है, आसान है। अब आ जाओ जरा इस पे, सबसे पहले सॉल्यूशन में यही लिखना, इसी को इक्वेशन 1 का नाम देना ऐसे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन ही उसको 1, मैं डायरेक्ट दूसरा स्टेप करूंगा सॉल्यूशन लिख के। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे जो रूट है इसके साथ ना तो कोई प्लस में है, ना तो कोई माइनस में है, ना ही मल्टीप्लाई ना डिवाइड। ये मत देखना, ये -3 तो है बट ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर। देख जैसे यहाँ पे था ना, रूट की लिमिट यहाँ पे खत्म होगी, इसके बाद +7 था, -7 था, तो ये जो रूट है ना इसके बाद प्लस या माइनस या इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होगा उसको हम आराम से प्यार से दूसरी साइड ले जाएंगे ना, आसान है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं बन रही, तो स्क्वायर ले लो ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर खत्म, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, x फाइंड करना है, 9 इधर आके +3, x इज इक्वल टू 12। ओके, क्लियर है। जब आ जाए तो क्या करना होता है, चेक करना होता है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 12 के दर इन इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट या वी हैव। अब देखो x की जगह 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 3 9 इज इक्वल टू 3, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 3 इज इक्वल टू 3, इक्वल आ गया, तो लिख दो सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू 12। ओके, बट मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी, आप लिखोगे यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू 12 सेटिस्फाई क्या, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख दो या गिवन रेडिकल इक्वेशन लिख दो। ओके, क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है, बच्चों वाली बातें हैं, कर लोगे आप लोग, कुछ भी कर सकते हो। ओके, अब 2 क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये है जी के 7x प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। देखो 7x प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। सबसे पहला जो हमारा काम होता है, देखो सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन लिखोगे उसको 1 का नाम दोगे। सबसे पहला काम है ये जो रेडिकल वाला एरिया है ना, इसके साथ कुछ भी ना हो। देखो 7x प्लस 4 रेडिकल के अंदर है, ये 6 को दूसरी साइड लेके जाओ -6, ये इक्वल टू नहीं डालना, एक होता है एक ही। नेक्स्ट 7x प्लस 4 11 में से 6 गया 5 हो गया अकेला,
हाँ जी सिंगल कर दिया, स्केयर ले लो, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, 7x+4 का भी स्केयर, 5 का भी स्केयर, स्केयर से रूट खत्म, 7x+4 इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25, 7x इज इक्वल टू 25, 4 उधर जाके माइनस, 7x इज इक्वल टू 21। ओके क्लियर है यहां तक। अब देखो x फाइंड करना है, 7 दूसरी साइड जाके डिवाइड, 7 1 जार 7 3 जार 3/1 हो जाएगा 3। ओके नाउ चेक पुट x इज इक्वल टू 3 इन कहां पे बच्चों, इक्वेशन 1 आगे लिखना, वी गेट क्या, वी हैव क्या मिलेगा, यहां पे आओ, 7x की जगह 3 प्लस 4, ये आगे रूट के बाहर प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 7 3 हजार 21 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 25 होता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 11। ये चीजें मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, तुम लोगों को आती है, बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11, सो इक्वल है, सोल्यूशन सेट में लिख दो x इज इक्वल टू 3, बट यहां पे लिखोगे सो x इज इक्वल टू 3 जो है ना बच्चों, वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। ओके अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखें, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो रेडिकल साइन है ना भैया, इसको अकेला करना है। देखेंगे क्या है, 3 रूट ऑफ x प्लस 1, ये मैं -2 को दूसरी साइड लेके जाऊं +2। ओके क्लियर है। अब क्या होगा, ये 3 यहां पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक बात याद रखिएगा, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल जब हम ये जो रेडिकल साइन है ना, इसको अलग करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं, तो अगर रेडिकल साइन जब हमने अकेला किया तो अगर ये हमारे पास इधर नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए, किसके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये इसको जब हमने अकेला किया तो ये मेरे पास -2 के बराबर आ जाए, तो इसको बेशक इसके बाद आप सॉल्व ना करें, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना इस बात को। ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, अकेला करने के बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर खत्म, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, अब सॉरी 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकता हूं, x को लिख सकता हूं 4/9 प्लस 1 इधर आके -1। अब x इज इक्वल टू 9 लिया एलसीएम, जरा इसका एलसीएम लो, 4/9 -1 कुछ भी नहीं है 1, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 9, 4/9 -9/9, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, 9 4 -9, तो ये स्टेप यहां पे लिख लो। ओके अब देखो ये क्या आ जाएगा, -5/9। ओके क्लियर है। अब इसके साथ दूसरा क्या काम करना है जी, चेक कर लेना है, तो कर लेते हैं। चेक में क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5/9 किसमें, इन इक्वेशन 1। क्लियर है, यहां तक आसान है। अब क्या होगा, 3 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ
-5/9 प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी -2 इज इक्वल टू 0, 3 रूट ऑफ, अब देखो अगर मैं 9 लू एलसीएम, ये -5 प्लस, मैंने कहा कि जब आपके पास इस तरह हो ना, जैसे ये है जी -5/9 प्लस 1, तो आप अगर दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, दो ही टर्म्स हो, तो 9 लो एलसीएम, 9 डिनोमिनेटर में लिखो, ये -5 लिखो, फिर 9 किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 1 हजार, 9 -2 इज इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 में से 5 गया 4 डिवाइडेड बाय 9 -2 इज इक्वल टू 0, 3, अब देखो इसको मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ खत्म, 3 this one -2 is equal to 0, खत्म, 2 - 2 is equal to 0, 0 is equal to 0, तो अगर ऐसा हो कि दोनों साइड्स इक्वल, सॉरी 0 is equal to 0 इक्वल आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, x is equal to -9y5 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, तो सोल्यूशन सेट में रख दो ना भैया, ओके क्लियर है, आ गई x की वैल्यू, हाँ जी आ गई। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन ही को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब रूट वाली रेडिकल वाली टर्म्स को कैसे अकेला करूं, इधर भी रेडिकल वाली है, इधर भी रेडिकल वाली टर्म है, तो सीधा स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 8x प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, 8x प्लस 11 इज इक्वल टू, देखो होल स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस 1 का भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू x प्लस 1, 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 9x प्लस 9 1 टाइम्स 9। अब नेक्स्ट क्या करना है, वेरिएबल्स को इकट्ठा, कांस्टेंट्स को इकट्ठा, पता है ना, 8x माइनस 9x इधर आके, ये क्या है, 9 है, प्लस 11 को उधर लेके जाओ ना, -11। अब नेक्स्ट देखो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया 1, माइनस x1 लिखू ना लिखू कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। अब देखो इधर भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 निकाला 2, बट बड़ी के साथ माइनस है, माइनस माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 2, ओके क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं, चेक में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में जरा पुट करके देख लो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 8 इंटू 2 16 प्लस 11 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो गया 27 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, हाँ 9 का रूट अलग 3 का अलग इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, रूट स्क्वायर के साथ रूट खत्म भी कर सकता हूं ना, तो ये देखो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 खत्म हो गया, हाँ जी। तो सो x इज इक्वल टू क्या आया था 2, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, सो सॉल्यूशन सेट में लिख दो x की वैल्यू क्या है 2। ओके क्लियर है, यहां तक आसान चीजें थी, ठीक। अब आ जाओ इसी तरह किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रूट ऑफ 9 माइनस 2x माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करूं, ये जो रूट्स वाली टर्म्स है अकेला कर लेते हैं। देखो यहां पे भी रूट आ रहा है, यहां पे भी रूट आ रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, माइनस को दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये बन जाएगा ना, हाँ जी बन जाएगा। देखो माइनस था स्क्वायर रूट के साथ, मैं इस साइड ले आया तो प्लस हो गया। अब नेक्स्ट काम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लूं तो क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा 9 माइनस 2x का स्क्वायर एंड 5x माइनस 12 का स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12। अब देखो ये माइनस 2x है, ये प्लस 5x इधर आके माइनस 5x, ये माइनस 12 है, ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9। इन स्टेप्स का तो पता है ना। अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, बड़ी के साथ माइनस तो लिखेंगे ना माइनस, माइनस माइनस प्लस, बड़ी के साथ माइनस, हाँ जी। अब देखो 12 प्लस 9 21, माइनस माइनस खत्म, 21 बाय 7, 7 1 7, 7 3 21। ओके क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब भी x निकाले ना तो चेक चेक करना होता है। पुट x इज इक्वल टू क्या आया है, 3 आया है, किसमें, इन इक्वेशन 1 में। चेक में इधर उधर तो नहीं लेके जाना होता ना। 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 3 2006 माइनस 5 3015 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 9 में से 6 गया 3, माइनस 15 में से 12 गया 3 इज इक्वल टू 0। खत्म ना। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 जो था उसने क्या किया, सेटिस्फाई किया इक्वेशन 1 को। तो सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं 3 का। तो यहां पे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्या है, एक बात याद रखना, ये जो होता है ना 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें और इस चीज में ना जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो इसका मतलब है ये जो 3 है ना इसके रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट इस क्वेश्चन में ये जो 3 है ना इधर रूट में, मतलब ये पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में कि इसको इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अब ये स्क्वायर रूट नहीं रहा, अब ये क्यूब रूट बन गया है। पता है ना, याद है ना, इन चीजों का याद होना भी चाहिए। अब देखो इधर भी यही केस है, 3 इसका मतलब है क्यूब रूट, तो ये स्क्वायर से खत्म नहीं होगा, क्यूब लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले वही काम, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, सॉल्यूशन थर्ड रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 को दूसरी साइड ले जाओ, प्लस 2। नेक्स्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब रूट है, क्यूब ऑन बोथ साइड, इन चीजों का ख्याल रखना है। अब देखो जब इंडेक्स 3 हो तो क्यूब से कटेगा, 2 की पावर 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। क्लियर है, x इज इक्वल टू 8, इधर आके माइनस 4 आ गया जी, 4। आसान था, हाँ जी। अब जरा चेक कर लेते हैं,
चेक में क्या करेंगे, ये जो 4 आया है ना, पुट x इज इक्वल टू 4 को क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में, तो दैट इज थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 4 8, क्यूब रूट ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या 8 को, अब ऐसा नहीं करना कि हम मतलब रूट के अंदर जो टर्म है इसको ऐसे तोड़ के लिखें स्क्वायर बने, नो, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट होता ना, यहाँ पे कुछ भी ना होता तो 2 होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। ओके, अब अगर स्क्वायर रूट होता फिर मैं इसको ऐसे तोड़ के लिखता ताकि स्क्वायर बने, स्क्वायर से रूट खत्म करूं। यहाँ पे क्यूब रूट है तो मुझे पता है ना 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा ही है, क्यूब से क्यूब रूट खत्म, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बच्चा 2, इधर है माइनस 2, 2 माइनस 2 खत्म, 0 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू जो 4 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, तो सॉल्यूशन सेट बना दो किसका, 4 का। ओके, आसान है ना, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, इसको सबसे पहले नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। इधर भी क्यूब रूट भैया, इधर भी क्यूब रूट, कुछ भी नहीं कर सकते, अकेला कर ही नहीं सकते, तो क्यूब ले लो दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली अब हम यहां पे क्यूब लेंगे ना, ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, खत्म, हता टाटा बाय बाय। x माइनस 2, ओके क्लियर है, x वैल्यू को इकट्ठा करो, 2x प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, माइनस 2 प्लस 3 इधर आके माइनस 3, 2x में से 1x गया, 1 बचा, x बचा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5। ओके, इतनी सी बात थी, चेक कर लेते हैं। चेक के लिए क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। ओके, अब क्या होगा, पुट करो क्यूब रूट ऑफ 2x की जगह -5 प्लस 3, फिर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x की जगह -5 माइनस 2, अब क्यूब रूट ऑफ 5 2 10, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस 10, ऐसा ही है, क्यूब रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7। अब देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7, बड़ी के साथ माइनस है। अब इसी तरह क्यूब रूट ऑफ दिस वन, देखो दोनों साइड्स इक्वल है ना, हाँ जब इक्वल हो सो x इज इक्वल टू -5 आ गया, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, हेंस सो क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन सेट बना के लिख सकते हो -5 जो x की वैल्यू आई हुई है। ओके, 8 क्वेश्चन हो गए। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, खत्म होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1, अब देखो यहाँ पे तो ये स्क्वायर रूट है ही, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडेक्स 9 ना समझ लेना। अब देखो यहाँ पे तो रूट अकेला है, तो सीधा स्क्वायर ले लू, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म तो 2 का भी स्क्वायर, नेक्स्ट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 1, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई ना, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2000 8x प्लस 5 4020। अब 8x को इधर लेके आओ, ये x है, 8x इधर आके माइनस 8x, 20 है, ये प्लस 1 उधर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 उधर जाके -4 into 5 20, ऐसा ही है। अब देखो -7x, तो ये
आपके पास x प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 2x प्लस 5 ऐसा ही है, ठीक ही है। x प्लस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2 4 2 8x प्लस 5 20 प्लस यस माइनस 7x एंड 19 x इज इक्वल टू 19/7 इधर साथ माइनस लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, चेक क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या आया हुआ है माइनस 19 डिवाइडेड बाय 7 किसमें, इक्वेशन 1 में। तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, देखो x की जगह क्या पुट करूंगा इधर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, ये रूट थोड़ा बड़ा कर दो, ओके क्लियर है। अब देखो 2x की जगह माइनस 19/7 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट देखो ऊपर एलसीएम लो, ये देखो इसके ऊपर नॉमिनेटर में मैंने इधर से ये 7 एलसीएम लिया। मैंने कहा था ना जब दो टर्म्स हो डिनोमिनेटर में, मतलब एक ही टर्म के साथ डिनोमिनेटर हो, तो फर्स्ट जो नॉमिनेटर है ना इसका ये एज इट इज माइनस 19 क्या हो रहा है -19 दरमियान वाला साइन, तो क्या करना 7 इसके साथ मल्टीप्लाई 7 1 टाइम्स 7। बेशक आप इसको करके देख लो जैसे बताया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय अगेन इसको बड़ा कर दो। यहां पे देखो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 -38 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहां तक। अब ऊपर देखो प्लस माइनस माइनस 19 में से 7 गया 12 बड़ी के साथ माइनस है, ऐसा ही है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं ये डिवीजन को डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 7 है -38 एज इट इज 7 लिया एलसीएम प्लस मैंने कहा था ना कि 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 35 इक्वल टू 2। ओके -12 डिवाइडेड बाय 7, डिवीजन को जरा बदलो मल्टीप्लीकेशन में 7 गया ऊपर -38 में से 35 निकाला प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ माइनस है 38 में से 35 गया 3, ये 7 खत्म, ये माइनस माइनस खत्म 3 1 3 3 4012, तो बच्चा 4 इज इक्वल टू 2। 4 तो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सो क्या x इज इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, हेंस या सीधा सोल्यूशन सेट लिख ला लो -19/7 भैया। क्लियर है, आ गया आंसर, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पे हमारी 5.2 भी खत्म होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 5.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।